नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यू शिक्षा चैनल पे। इस चैनल पर हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आयामों पर डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर्स को रेडी करेंगे और जीएस के डिफरेंट पैटर्न को भी स्टडी करेंगे। हर एक सेगमेंट, हर एक टॉपिक, जीएस के, एसए के, ऑप्शनल के, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल आज का वीडियो हमारा स्टार्टअप वीडियो है, तो इसमें मैं यूपीएससी एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के बारे में बात करूँगी। ये चैनल हमारा एक माध्यम होगा हमारी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और आईएएस ऑफिसर तक के सफ़र को तय करने के लिए। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पेपर पैटर्न को समझते हैं। हमारे एग्ज़ाम का नाम है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन और ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है यूपीएससी के द्वारा। ध्यान देना है, हमारे एग्ज़ाम का नाम क्या है, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, और कंडक्ट होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न पे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपका 3 लेवल में कंडक्ट होगा। पहले लेवल में हम देखेंगे प्रीलिम्स, दूसरे लेवल में हम देंगे मेंस और तीसरे में हम देंगे इंटरव्यू। ठीक, प्रीलिम्स में हमारा होगा दो पेपर, वनडे एग्ज़ाम ये रहेगा और ओएमआर शीट पे ये कंडक्ट होगा। 2 घंटे एक पेपर का समय रहेगा, कुल 2 पेपर देने होंगे और ध्यान देना है ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। वहीं मेंस हमारा कुल 9 पेपर का होता है। ठीक है, एक पेपर 3 घंटे का रहेगा, अलग अलग दिनों में ये एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होगा मेंस का। तो कुल 9 पेपर, एक पेपर मेरा 3 घंटे का, डिफरेंट डेज़ में ये कंडक्ट होने वाला है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि ये हमारा रिटन पेपर होता है, यानी कि प्रीलिम्स मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप और मेंस हो गया मेरा रिटन टेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू मेरा रहेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट और ये वनडे एग्ज़ाम होता है। इसमें बेसिकली ये चेक किया जाता है कि एज अ पर्सन आपका व्यक्तित्व क्या आईएएस अधिकारी के तरह है, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जब आपको एक डिस्ट्रिक्ट संभालना होगा तो आप किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं हमारे प्रीलिम्स के पेपर के ऊपर। तो प्रीलिम्स में कुल मेरे 2 पेपर होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का पहला पेपर जो रहेगा वो जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन में हम कंप्लीट जीएस पर ही डिस्कशन करते हैं, जैसे कि आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, संविधान होगा, गवर्नेंस रहेगा, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, करंट अफेयर का पोर्शन। और ये जीएस का पेपर मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। टिक तो करना है बट ध्यान से टिक करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों ही पेपर में। पहला जीएस का पेपर और दूसरा सीसेट का पेपर। जीएस और सीसेट दोनों ही पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाएगा, जीएस में मेरे 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और सीसेट में मेरे कुल 80 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सीसेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है। ये दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होता है, इसका ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने डिस्कशन किया था। अब मैं बात करती हूँ मेंस के बारे में। मेंस का हमारा कैसे रहने वाला है। ठीक, अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा आप सिलेबस देख लीजिए प्रीलिम्स का। जैसे जीएस में मैंने बताया हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, ये सारा रहेगा। और सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो एप्टीट्यूड के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें मेरा रीजनिंग रहने वाला है, मैथमेटिक्स होगा, नंबर सीरीज़ वाला पार्ट रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, कॉम्प्रीहेंशन में इंग्लिश का पार्ट होता है। और हमारा जो पेपर बनता है प्रीलिम्स का उसमें कुछ मीडियम नहीं होता, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, आपको केवल चूज़ करके टिक करना है। ठीक है, मेंस पे देखिए, मेंस में मेरा कुल 9 पेपर होगा। अब इस 9 पेपर को आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 2+7 के फॉर्म में। ऐसा क्यों? ये जो 2 पेपर रहेगा वो मेरा लैंग्वेज का पेपर होगा, भाषा का पेपर रहेगा। तो पहला 2 पेपर मेरा भाषा का होने वाला है। ठीक है, जो कि रहेगा क्वालिफाइंग, और बाकी के 7 पेपर मेरे मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे, तो इसका ध्यान देना है आपको।
अब इन 2 पेपर में मेरा लैंग्वेज में पहला मैं चूज़ करूँगी भारतीय भाषा, इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, आप यहाँ हिंदी रख सकते हैं, और दूसरा इंग्लिश रहेगा जो कंपलसरी होगा। दोनों ही 300-300 के होंगे। आपको लाना कितना है 75, 75 हिंदी में और 75 इंग्लिश में, और रिटन टेस्ट होगा, इसका ध्यान दीजिएगा आप। अब बाकी के जो 7 पेपर बचे ये मेरे होंगे मेरिट लिस्ट में शामिल, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। पहला ऐसे का पेपर होगा, ऐसे में 2 सेक्शन होते हैं, 4 क्वेश्चंस में से एक आपको चूज़ करना होता है और दूसरे 4 क्वेश्चन में से एक आपको चूज़ करना है। तो 250 मेरा ऐसे का रहेगा मार्क्स, एक क्वेश्चन पे 125 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए जीएस के होंगे आपके 4 पेपर, एक पेपर 250 का, तो 4 पेपर मेरे 1000 के हो गए। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको चूज़ करना होता है जिसके 2 पेपर आपको देने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इच पेपर 250 का, तो मेरे हो गए ऑप्शनल 500 नंबर के। मार्क्स पे डिस्कशन के लिए यहाँ देख लीजिए आप मेरिट लिस्ट में कितने मार्क्स ऐड होने वाले हैं। मेंस के मैंने बताया मार्क्स ऐड होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, वो केवल स्क्रीनिंग इन नेचर का एग्ज़ाम होता है। 250 ऐसे का, 1000 नंबर मेरे जीएस के हो गए और ऑप्शनल के मेरे 500 हो गए। कुल कितने 1750 नंबर हो गए मेंस के, और इंटरव्यू का 275 मार्क्स, यानी कि फाइनल मार्क्स बनेगी 2025। 2025 नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको भारत सरकार की कुल 24 तरीके की सर्विसेज अलॉट होती हैं, ठीक है। 24 टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं। इन्हीं सर्विसेज में से कोई एक सर्विस आपको अलॉट होगी। जैसा आप रैंक गेन करेंगे और जैसा आप डेप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये आपको सर्विस अलॉट होती है। इन्हीं में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, यूनियन टेरिटरीज़, रेलवे, डिफेंस, ये सारी सर्विसेज आती हैं, ठीक। तो आशा करती हूँ आपको पेपर पैटर्न अभी तक समझ में आया होगा। बाकी आप ऐसे ही स्टडी करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जिस पे हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और सामान्य दिन के पेपर को पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो थोड़ी बहुत गलती अगर हुई हो, मुझे पता है कई सारी गलतियाँ हुई हैं, तो आप उस गलतियों को इग्नोर करिएगा प्लीज़। और आगे मैं भी ऐसे ही सीखती रहूँगी और प्रोग्रेस करती रहूँगी। आप भी सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक डियर्स।